मुजफ्फरपुर क्लब हॉल में एनडीए के विजय विधायकों के सम्मान में सोमवार को भव्य समारोह आयोजित किया गया। जिले के 11 विधानसभा सीटों में से 10 पर जीत दर्ज करने वाले विधायक कार्यक्रम में मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं, दोनों जिलाध्यक्षों और एनडीए घटक दलों के पदाधिकारियों ने अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर सभी विधायकों का सम्मान किया। समारोह में केंद्र सरकार के मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और बिहार सरकार की मंत्री रमा निषाद भी शामिल हुई। नेताओं ने कहा कि जनता ने विकास और सुशासन के लिए एनडीए पर भरोसा जताया है। विधायकों ने जनता को धन्यवाद देते हुए आश्वासन दिया कि वह विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे और क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता देंगे। युवा मोर्चा के हमारे जो साथी हैं उनसे आता है कि हमारी बाकी शक्ति को कोशिश आशीष सलाम करके देखिए आप लोगों का जो प्यार रहा हमारा जो इस सौभाग्य मिला है और बिहार सरकार के मंत्री रह चुके अपने मुजफ्फरपुर की महान जनता का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे कि उनके आशीर्वाद से आज मुजफ्फरपुर में 11 में 10 सीट हम लोग जीते हैं और इसी तरह उनका आशीर्वाद मिलता रहे। और हम सब की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि उनके आशीर्वाद से कि हम सब मिल करके मुजफ्फरपुर के सर्वांगीण विकास करेंगे, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है किन मुद्दों पर जो है मुजफ्फरपुर मुक्त हो जाएगा? जाम और भी बहुत सारे जाम के लिए हम लोगों ने शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म दोनों पहलू पर हम लोग विचार कर रहे हैं। कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो लिए जाएंगे, कुछ लॉन्ग टर्म उपाय हैं जो मेजर्स हैं जिसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं कि जो बड़े लेवल पर करने की आवश्यकता, जैसे रिंग रोड की व्यवस्था है, तो उन सारे पहलू पर भी विचार हम लोग कर रहे हैं। जो भी होगा निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा और मुजफ्फरपुर के लोगों को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जाम से एनडीए के साथ बढ़े जनाधार, ये एक तरह से लोगों का विश्वास एनडीए की तरफ लग रहा है। ऐसे में बड़े दावे भी लोगों का, एक बड़ा अनुमान भी लग रहा है कि भाई इस तरह से विकास एनडीए को जिस तरह से हमने दिया है ऐसे में करना पड़ेगा। इस तरह से एक बड़ी चुनौती आ गई है आप लोगों के साथ। देखिए, जो काम करता है उसी बेटा से उम्मीद भी करता है लोग, और जिस तरह से हमारी सरकार ने बिहार के विकास के लिए, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात करें, किसी भी क्षेत्र में बात करेंगे, चाहे वो रोड की कंडीशन हो, बिजली का कंडीशन हो, हॉस्पिटल का कंडीशन हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, हर क्षेत्र में आप जब डाटा वाइज बात करेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार ने कितना परिवर्तन किया है। तो निश्चित रूप से लोगों का उम्मीद भी जगा है और इसीलिए वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है ये दर्शाता है कि लोगों का अपने सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। और पहले लोग सोचते थे कि वोट दे क्या करेंगे, कुछ करता ही नहीं है सरकार। अब लोगों का विश्वास बढ़ा है कि नहीं, इस सरकार को नहीं लाएंगे तो बहुत बड़ा हानि हो जाएगा, बिहार फिर से पिछड़ जाएगा। और इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़ करके एनडीए को बहुमत दिया है और इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हम सब मिल करके बिहार में और बड़ा काम करेंगे, बड़े लेवल पर काम करेंगे, लोगों को यहाँ रोजगार देने का काम करेंगे। कई विधायक आ नहीं पाए अभिनंदन समारोह। देखिए, विधायकों की अपनी व्यवस्था होती है, क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का भी कार्यक्रम होता है, लोगों की उम्मीद पर खरा उतरना होता है, नहीं तो लगेगा चुनाव खत्म हुआ, विधायक जी गायब हो गए क्षेत्र से। तो लेकिन सब लोग एक साथ हैं, एक मंच पर हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और लगभग सम्मान तो सब जगह अपने अपने जगह पर हो ही रहा है। ये एक पार्टी की तरफ से रखा गया था, इसमें बहुत सारे विधायक आए भी। कुछ लोग ने फ़ोन करके बताया कि हम कहीं इंगेज्ड हैं पहले से, चूँकि कम समय दिया गया तो इसके कारण थोड़ी समस्या हुई, नहीं तो लगभग सब लोग की उपस्थिति माना जाएगा। कि ये भी है कि जिलाध्यक्ष को लेकर के कई विधायकों में मनमुटाव भी है। हाँ, देखिए, ऐसे कोई मनमुटाव एनडीए में नहीं है। जो बड़ा परिवार होता है तो थोड़ा बहुत एक जगह रहने से बहुत सारी बातें होती है, लेकिन समय आने पर सारी बातें सॉल्व हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे जितने भी विधायक और मंत्री रमा निषाद से मैंने यही आग्रह किया है कि इस मुजफ्फरपुर को विकसित मुजफ्फरपुर बनाने के लिए जी जान लगा करके
विकसित मुजफ्फरपुर बना दीजिए। जिस चाह के लिए, जिस आशा के लिए हम लोग भाजपा का निर्माण किया यहाँ, वह निर्माण में 4 चांद लगाने का दायित्व 9 विधायक को है और ये लोग लगाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री की जो सपना है विकसित भारत बनाने का, वह मेरा सपना है मुजफ्फरपुर विकसित बनाने का, और ये फल लगा है आज, और यही लोग विकसित करेगा। मेरा आशीर्वाद और धन्यवाद, शुभकामना इन लोगों के साथ अंतिम क्षण तक रहेगा। जिला मुजफ्फरपुर बीजेपी की तरफ से जितने भी 10 जो हमारे प्रत्याशी जो जीते हैं उनके सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित था। कुछ जनप्रतिनिधि बाहर थे लेकिन उनका संदेश आ गया था। कार्यकर्ताओं में गजब उत्साह भी था। सभी मंडल अध्यक्ष भी पूरे जिले से आए हुए थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग थे और बहुत अच्छे ढंग से प्रत्याशी जो भी हमारे जीते हुए प्रतिनिधि हैं, जीत में कैसे उनकी भूमिका रही, जनता का क्या रिस्पॉन्स रहा, वोट कैसे गोलबंद हुआ, इस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा किया। सभी लोग ने जीत का किस्से जो है एक दूसरे से शेयर किए, बहुत अच्छा लगा। हमारे जिला अध्यक्ष के द्वारा में सम्मानित किया गया और सभी हमारे जो एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के जितने अध्यक्ष हैं, पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष सभी सब ने यहाँ भाग लिए, सभी जनता ने भाग लिए। सभी का ही जनता का जीत है, एनडीए के सभी कार्यकर्ता के जीत है, तो सभी का आभार प्रकट। जिम्मेवारी भी बढ़ गई है, मंत्री आप बनी है, और आई में अब क्या लग रहा है किस प्रकार से रफ्तार बढ़ेगा? और आई में ही नहीं, पूरे बिहार में रफ्तार की गाड़ी जो बह रही थी अब तेज गति की रफ्तार से बढ़ेगी और विकास की गति। कचरे की समस्या जो चल रही है लगातार दशकों से, क्या लग रहा है उससे निजात मिलेगा? और जब मैं आई हूँ तो मैं उस पर भी काम करूँगी और कोशिश करूँगी उससे भी निजात। सबसे पहले आपके चैनल से मैं एनडीए कार्यकर्ता को धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि एनडीए के कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा में लगा तो वो जीत हुई है। जीत दिलाने का काम कौन करते हैं? एनडीए की कार्यकर्ता ने किया है। हम अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं आभार प्रकट करती हूँ और अपने शीर्ष नेतृत्व को आभार प्रकट करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को मैं आपके चैनल से मैं आभार प्रकट करती हूँ कि बोचहा की महान जनता की तरफ से उनका कोटि कोटि धन्यवाद, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी आभार प्रकट करती हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी को भी आभार प्रकट करती हूँ, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को आभार प्रकट करती हूँ, माननीय जीतन राम मांझी जी को आभार प्रकट करती हूँ। एनडीए की एक लंबे अंतराल के बाद अब बोचहा से निर्वाचित हुई हैं, अब कैसा काम दिखेगा बोचहा विकास? देखिए, लंबे से नहीं हुआ है। 2020 में आपने देखा कि गठबंधन धर्म को निभाते हुए मैं सिटिंग विधायक होते हुए मैं चुनाव नहीं लड़ी, पार्टी का आदेश पर। अभी पार्टी आदेश दिया है टिकट, मैं निष्ठापूर्वक मॉडल बोचहा बनाने का काम करूंगी। अभिनंदन सम्मान समारोह है उन लोगों के लिए जो संगठन से जुड़े हुए तमाम लोग। हमारे दोनों जिला अध्यक्ष कप्तान के नेतृत्व में पूरे मुजफ्फरपुर जिला में 11 में 10 सीट लाने का जो काम किया गया है, इसलिए उन तमाम लोगों को जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनके सम्मान में सम्मान समारोह रखा गया है। उनका सम्मान है, न कि कोई विधायक मंत्रियों का सम्मान। इस बार प्रचंड जीत हुआ है, कैसे देखते हैं? ये होना था, प्रचंड नहीं बल्कि कुछ थोड़ी सी कमियां कहीं रह गई, नहीं तो हम लोग 11 में 11 लेते मुजफ्फरपुर में, लेकिन 11 में 10 है, वो भी कम नहीं। साहिबगंज में क्या बदलाव देखने को मिला? साहिबगंज में पहली बार कमल का फूल खिला है। मैं भले ही 5वीं बार वहाँ का विधायक जरूर बना हूँ, लेकिन कमल पहली बार खिला है, इसलिए मुझे और ज्यादा खुशी है और मैं सबको का सम्मान करता हूँ। देखिए, आज मुजफ्फरपुर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नव निर्वाचित मुजफ्फरपुर जिले के 10 विधायक का आज अभिनंदन कार्यक्रम था। मैं आपके माध्यम से मैं इस जीत के लिए मुजफ्फरपुर के एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपकी एकजुटता ने 10 की 10 सीट जिताने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिनके किए गए कार्यों पर
मुजफ्फरपुर ही नहीं बिहार की जनता ने मोहर लगाने का काम किया। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को, जिनके किए गए कार्यों पर बिहार की जनता ने मोहर लगा करके एक बार एनडीए को 2/3 से भी ज्यादा बहुमत देकर के एक नई ऊर्जा देने का काम किया है। एक समृद्ध बिहार बनाने के लिए, एक सशक्त बिहार बनाने का उन्होंने जो अवसर दिया है, इसको हम लोग पूरा करेंगे। कुरहनी के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी? कुरहनी की महान जनता को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो काम अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं अभिनंदन उनको करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि कुरहनी की जीत या कुरहनी की जनता की जीत है। आज यहाँ जनता और मातृशक्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी नवनिर्वाचित 10 विधायकों का अभिनंदन। 2-3 एब्सेंट रहे, कुछ कतिपय कारणों से उनका कुछ निजी काम था, बाकी जो आए उन सभी का अभिनंदन करने का काम किया। और निश्चित रूप से ये अभिनंदन ऐतिहासिक है और इसमें बिहार में मातृशक्ति ने, युवाओं ने, किसानों ने और गरीबों ने जिस तरह जी खोल के वोट किया है, जिस तरह जनता में एक उन्माद था एनडीए के प्रति, क्योंकि क्यों न हो एनडीए ने जो गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए काम किया है, ये अभूतपूर्व था। किसी सरकार ने आज़ादी के बाद नहीं किया। एनडीए की सरकार ने जिस तरह से विकास का काम किया है और जिस तरह से मातृशक्ति ने 9% ज़्यादा वोट किया, और मातृशक्ति जहां भागीदारी प्रारंभ करती है तो निश्चित रूप से सरकार बनता है। और मातृशक्ति की कृपा से, माता सीता की कृपा से इस बार ये नारा था कि जो सीता जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे यूपी की तरह, तो निश्चित रूप से इसको चरितार्थ करने का काम किया। 3 मंत्री जो है मुजफ्फरपुर, बिल्कुल, मुजफ्फरपुर घोषित राजधानी है बिहार की, और यहीं से समस्त उत्तर बिहार संचालित होता है। तो यहाँ से कम 3 मंत्री बनने चाहिए ताकि यहाँ विकास का गति तेज हो और तेज हो। इसके लिए हमें मंत्री तो दिया गया है, एक ही मंत्री मिला है, 2 और चाहिए। मैंने आग्रह किया है केंद्र से, अपने प्रदेश से कि 2 और मंत्री होने चाहिए। 2-3 और मंत्री जब इधर से बनेंगे तब इस क्षेत्र का समग्र विकास तेज। देखिए, मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है, विपक्ष एक सीट से बच गया, नहीं तो नेता प्रतिपक्ष की भी कुर्सी विपक्ष को नहीं मिलती। आज मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत पूर्वी और पश्चिमी 2 संगठनात्मक जिला है। दोनों के संयुक्त तत्वाधान में एनडीए के सभी नवनिर्वाचित विधायकों का अभिनंदन का समारोह रखा गया था। हम लोगों ने आज बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, वंदन किया है, और हम लोगों ने कहा है कि ये जीत उन बूथ स्तर से लेकर के मंडल तक के कार्यकर्ताओं की है जिनके मेहनत और लगन का प्रतिफल है कि आज मुजफ्फरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी 11 में 10 सीट जीतने का काम किया है। 1 सीट हम भूलवश हार गए हैं, आगे उसको भी हम वापस लाने का। क्या लगता है मुजफ्फरपुर जाम से मुक्त कब तक हो पाएगा? बिल्कुल, इस दिशा में आपने देखा होगा हमने अपना प्रयास प्रारंभ कर दिया है। जिले के उच्च अधिकारियों के साथ इसको लेकर के एक बैठक की गई है जिसमें सभी लोगों को एक रास्ता निकाला गया है कि किस तरह से शहर को वन वे, कुछ इलाकों को वन वे कर करके, कुछ इलाकों पर जहां अवैध पार्किंग होती है उस पार्किंग की व्यवस्था को सुधार करके, रेड लाइट जहां रेड लाइट लगा हुआ है वहां पर किस तरह से टोटो ऑटो के द्वारा बीच में खड़ा करके जाम लगाया जाता है, इस सब पर कुछ जगहों पर सख्ती से भी कार्रवाई की जाएगी, दूसरी जगह से लोगों को समझा बुझा कर भी कार्रवाई की जाएगी ताकि लोग का भी इसमें सहयोग अपेक्षित है। हम चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो जाम की समस्या से निदान हेतु जो सुगमता के लिए कार्य किया जाए, उसमें मुजफ्फरपुर के सभी जनता से भी अपील करना चाहेंगे कि आप अपना सहयोग दें, क्योंकि बगैर जनता के सहयोग से जाम की समस्या का निवारण नहीं किया जा सकता है। इसलिए पब्लिक का भी सपोर्ट अपेक्षित है और पुलिस प्रशासन भी अपना काम अच्छे ढंग से जाम को लेकर के फुटपाथ दुकानदारों का एक अहम मुद्दा रहा है, ऐसे में क्या रूट में देखिए, फुटपाथ दुकानदार जहां भी हैं, हम लोगों ने कहा है कि जहां पर भी फुटपाथी दुकानदार हैं उनके सबसे पहले उनकी व्यवस्था की जाए, हटाने से पहले उनकी व्यवस्था की जाए ताकि वो लोग भी गरीब लोग हैं, उनका भी व्यापार प्रभावित नहीं हो। आप एक वेंडिंग जोन का चयनित करके आसपास में, वैसा नहीं है कि वेंडिंग जोन
कोई मुख्य सड़क का है तो उसे आप बहुत दूर अंदर ले जाकर कर दीजिए, तो उनसे उसका भी व्यापार प्रभावित होगा। पहले उनको बसाने की व्यवस्था करनी है, तब वहाँ से अतिक्रमण हटाने का काम करना है। प्रशासन भी इसी तरह से, प्रशासन भी इस तरह की सोच रखती है, क्योंकि ये सरकार गरीब गुरुओं की सरकार है और गरीब गुरुओं के आशीर्वाद से ही पुनः एनडीए की सरकार का गठन हुआ है। कहीं भी आम मानस को, जनता को परेशान नहीं किया जाएगा और शहर को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित मुजफ्फरपुर बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभाविक है, विधायकों का अभिनंदन है और खासकर हमारे जितने भी जिला के एनडीए के साथी हैं, सभी मंडल के अध्यक्ष हैं, उन लोगों का अभिनंदन है। उन लोगों ने जिस बेहतरीन तरीके से इस चुनाव को लड़ने का काम किया, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास दोहराया, एनडीए ने इतिहास दोहराया। 2010 के बाद 11 में 10 सीट, ये सौभाग्य मिला फिर जीतने का इस मुजफ्फरपुर को। ये कार्यकर्ताओं की जीत है, यहाँ संगठन की जीत है, एनडीए की एकजुटता की जीत है, जिसके कारण आज हमारे एनडीए के 10 विधायक आज यहाँ जीते हैं। और बिहार में जो काम किया है एनडीए ने और देश में जो एनडीए की सत्ता ने, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और यहाँ नीतीश कुमार जी ने, और खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण में जिस ढंग का उन्होंने काम किया है, आज उसी का रिजल्ट है कि आज हमारी महिलाएं के बदौलत आज इतनी बड़ी बहुमत, प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनी है और 5वीं बार सरकार बनी। क्या कहेंगे, आजादी के बाद पहली महिला मंत्री बनी है मुजफ्फरपुर में? सही बात है, महिलाओं का सशक्तिकरण का मामला है। महिलाएं मंत्री वो बनी है तो आज 67,000 वोट के साथ बनी है बिहार। 67,000 वोट के साथ आज वो यहाँ पर 57,000 वोटों के साथ आज वो मंत्री बनी है। बीजेपी में वो ऐसी विधायक बनी है जो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से वो जीत दर्ज की है।